मस्त हो और ज़बरदस्त हो। और बेटा आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ आपकी जियोग्राफी की एनसीईआरटी की फ़िल्टर सीरीज़। ठीक है बेटा, और इस फ़िल्टर सीरीज़ में बेटा मैं आपकी क्लास 10th की जियोग्राफी कंप्लीट करूँगा। तो आज का बेटा टॉपिक है हमारा संसाधन एवं विकास। ठीक है बेटा, कक्षा 10वीं की भूगोल का अध्याय 1 है। और बेटा मैंने आपके एनसीईआरटी बुक से चैप्टर 1 से बेटा बहुत ही डिटेल्ड में और बहुत ही क्रिस्प नोट्स बनाए हैं, ताकि आप इस लेक्चर को देखकर अपने एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर सको। तो बेटा चलो चलते हैं सीधा अपने टॉपिक की ओर बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो ये देखिए बेटा, सबसे आगे आपके सामने पहली स्लाइड है, संसाधन क्या है। तो देखो बेटा, हर वो चीज, हर वो वस्तु आपके आसपास जो आपकी आवश्यकता को पूरा करती हो और जो बेटा आपके काम आती है, उसे हम क्या बोलते हैं? संसाधन। क्या बोलते हैं बेटा? उसे संसाधन। ठीक है बेटा, और मानव जो है बेटा, जो मनुष्य है, वो प्रकृति, पर्यावरण के साथ क्या करता है? एक्टिविटी करता है। फॉर एग्जाम्पल खेती करेगा तो उसे क्या मिलेगा बेटा? आलू मिलेगा। ठीक है। फिर मनुष्य तकनीक का इस्तेमाल करेगा बेटा। किसका? तकनीक का इस्तेमाल करेगा, यानी प्रौद्योगिकी। उसने वो क्या करेगा बेटा? उस आलू से चिप्स बनाएगा। फिर वो क्या बनाएगा बेटा? संस्थाएं। अब जब उसने बेटा चिप्स बना लिए हैं, तो उसको बेटा बेचने के लिए होलसेल्स की दुकान होनी चाहिए और मार्केट्स होनी चाहिए ना बेटा। ठीक है। तो इंसान इन तीन एक्टिविटी में बेटा बहुत ज़्यादा क्या रहता है? पार्टिसिपेट करता है। पहला, भौतिक पर्यावरण का इस्तेमाल करेगा। दूसरा, वो तकनीक का इस्तेमाल करेगा। और तीसरा, संस्थाएं स्थापित करेगा। ठीक है बेटा। तो तकनीक रूप से सुलभ होनी चाहिए आपके संसाधन, आर्थिक रूप से संभाव्य, आप उसको खरीद सको। तीसरा बेटा, सांस्कृतिक रूप से मान्य, यानी आप जिस भी संस्कृति में रहते हो बेटा, उस संस्कृति में उस वस्तु को प्रयोग करने की मान्यता होनी चाहिए। ठीक है। और बेटा एनसीईआरटी में एक जो लाइन कही गई है वो क्या है बेटा, कि संसाधन जो है बेटा प्राकृतिक का मुफ्त उपहार नहीं है, ये मानवीय क्रिया का बेटा क्या है? परिणाम है। क्या है? परिणाम है। अब देखो बेटा, नेक्स्ट हमारा संसाधनों का वर्गीकरण। तो बेटा हमने क्या किया है? संसाधनों को डिवाइड किया है। ठीक है। तो ये टेबल आपकी एनसीईआरटी में दिया गया है। तो देखो बेटा, सबसे पहला भाग 1, संसाधनों को बेटा डिवाइड हमने किया है सबसे पहले किसके बेटा आधार पर? उत्पत्ति के आधार पर। किसके आधार पर बेटा? उत्पत्ति के आधार पर। ठीक है। उत्पत्ति के बेटा आधार पर इसके दो भाग हैं। पहला है आपका बायोटिक और दूसरा है बेटा आपका अबायोटिक। बायोटिक बेटा बेटा आपका हिंदी में जैव और इंग्लिश में और हिंदी में अजैव। तो बेटा देखो, जैव संसाधन वो संसाधन होते हैं जिन जो जीवित हैं, जैसे वनस्पति हो गई, आपके प्राणी हो गई, मनुष्य हो गए, है ना, फूल पेड़ पौधे वगैरह हो गए। अजैव बेटा जो निर्जीव है, जिनमें जान नहीं है, जैसे चट्टान वगैरह, धातु वगैरह। ठीक है बेटा, इसी को हम क्या बोलते हैं? अजैव संसाधन। अब आते हैं बेटा समाप्यता के आधार पर संसाधन। तो बेटा पहला है आपका नवीकरणीय संसाधन, यानी ऐसे संसाधन जिसका इस्तेमाल हम बेटा कर सकते हैं और जिस चीज़ों को, और ऐसे संसाधन बेटा जिनका इस्तेमाल दोबारा हम कर सकते हैं एक एक बार। जैसे आपका जल हो गया, सौर ऊर्जा हो गया, वन हो गया बेटा, हम इसको रिसाइकल कर सकते हैं गंदा होने के बावजूद भी। अगला बेटा आपका न अनवीकरणीय संसाधन। ये ऐसे संसाधन है बेटा जिसका अगर आपने एक बार यूज कर लिया, तो इन संसाधनों को बेटा पुनः बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। ठीक है। अब इसका बेटा संसाधनों के भाग 2, तीसरा भाग, कि हमने संसाधनों को डिवाइड किस पे किया बेटा? स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व क्या होता है बेटा? जब आप किसी चीज पर अपना मालिकाना हक जमाते हो। ठीक है। जैसे आपका पहला पॉइंट क्या है? व्यक्तिगत। आपने कोई जमीन खरीदी बेटा, वो निजी जमीन, आपको जमीन पर अधिकार है। जमीन वो संसाधन है। ठीक है। आपने बेटा जमीन पर घर बनाया, वो आपकी निजी संपत्ति हुई, संसाधन है। आप उसमें रह रहे हो ना, वो आपकी आवश्यकता को पूरा करता है। आपने कुआं बनाया, कुएं में पानी है, संसाधन है, आप उसका प्रयोग पीने के लिए कर रहे हो। सेकंड पॉइंट क्या है बेटा? सामुदायिक। शमशान हो गया, है ना, तालाब हो गया और पार्क हो गया। शमशान देखो बेटा, किसी भी बेटा व्यक्ति की जो मृत्यु होती है हमारे समाज में, तो हम उसको शमशान घाट ले जाते हैं जलाने के लिए। वो कैसी जमीन, जो बेटा वो जमीन है तो संसाधन, लेकिन कैसी है? सामुदायिक संसाधन है। पार्क वगैरह देख लो बेटा, आप जितने भी सिटीज में होते हैं, वो सब क्या है बेटा? आपका सामुदायिक संसाधन है। तालाब बेटा गांव में पाए, है ना, होता है, जो सरपंच बनाता है किसानों की, किस लिए? ताकि वो लोग खेती में अपना सिंचाई के लिए पानी ले सकें। अगला क्या है बेटा आपका? राष्ट्रीय। देश की सीमा के अंदर बेटा सारे संसाधन। ठीक है। हमारे भारत देश की भूमि के अंदर बेटा जितने भी संसाधन है बेटा, वो भारत का है। भारत का, भारत नहीं। अगला क्या बेटा? अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, यानी तटरेखा से 200 समुद्री मील से परे। अगला क्या बेटा? विकास के स्तर पर आधार। तो सबसे पहले क्या बेटा पॉइंट इसका? संभावी, पोटेंशियल, की उपलब्ध तो है पर हम उसका उपयोग नहीं कर पा रहे। जैसे उदाहरण राजस्थान में क्या है? सौर ऊर्जा, कि राजस्थान में गर्मी बहुत होती है वहाँ। ठीक है बेटा। सेकंड क्या है? विकसित, सर्वेक्षण और मात्रा निर्धारित। तीसरा क्या बेटा? भंडार, तकनीक के अभाव में पहुंच से बाहर। उदाहरण जल से H2। अब हमें, आपको पता है कि वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O होता है। अब हमको मान लो H2 चाहिए, हाइड्रोजन गैस, जल से निकालने के लिए। तकनीक का अभाव है।
चौथा क्या बेटा, संचित कोष, रिजर्व जिसको आप बोलते हो, भंडार का हिस्सा, यानी आने वाली बेटा पीढ़ियों के लिए हमें क्या करना है, चीजों को रखना सुरक्षित करके, जैसे बांधों का जल। अब देखो बेटा, संसाधन विकास क्या होता है और उसकी समस्याएं क्या है। तो देखो बेटा, सबसे पहले समस्याएं कि इंसान ने बेटा अपनी लालच को पूरा करने के लिए प्रकृति को बेटा बहुत नुकसान पहुंचाया, ठीक है। और अंधाधुंध बेटा जंगलों की कटाई कर रहा है, अंधाधुंध पानी को पॉल्यूट कर रहा है, लैंड को पॉल्यूट कर रहे हैं, ठीक है बेटा। तो गांधी जी ने एक बात कही थी बेटा कि अगर पेट भरना है तो संसाधन है, और पेट ही भरनी है तो संसाधन नहीं है इतना, ठीक है बेटा। और इसी चक्कर बेटा समाज बेटा डिवाइड हो चुका है, ठीक है, दो पार्ट्स में, एक संसाधन संपन्न, दूसरा संसाधनहीन। इस तरह समझो बेटा, एक अमीर आदमी है ए, और एक बेटा गरीब आदमी है बी। अमीर आदमी बेटा के पास पैसा है, वो जो चाहे वो संसाधन ले सकता है, लेकिन गरीब आदमी के पास बेटा पैसा नहीं है, तो इसको बेटा खाने के लाले पड़ रहे हैं, ठीक है। अब देखो बेटा, इसकी वजह से वैश्विक परिस्थिति की संकट क्या बना, ओजोन परत आपको पता है, आपकी जो ओजोन लेयर है वो क्या हो रही है बेटा, खत्म हो रही है। नेक्स्ट क्या है बेटा, आपका आपकी जो जमीन है बेटा उसका तापमान बढ़ रहा है। और तीसरा बेटा प्रदूषण, आप देख ही रहे हो, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण कितना ज्यादा हो चुका है ना, भूमि प्रदूषण। अब देखो बेटा, इसका समाधान क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, बोले तो सतत पोषणीय विकास, यानी ऐसा विकास जो प्रकृति को नुकसान बिना पहुंचाए किया जाए, ठीक है बेटा। इसको हम क्या बोलते हैं, सतत पोषणीय विकास। और हमें इस तरह विकास करना है कि हम अपने आज के संसाधनों को अपने फ्यूचर के लिए भी उसको रख सकें, समझे बेटा। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट स्लाइड की ओर, कि वैश्विक प्रयास, कि दुनिया भर में क्या क्या बेटा संसाधनों को बचाने के लिए भविष्य में क्या क्या कदम उठाए गए। तो देखो बेटा, 1992 में बेटा रियो सम्मेलन हुआ, 1900 ध्यान रखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 1992 में बेटा क्या हुआ, रियो सम्मेलन, बोले तो पृथ्वी सम्मेलन, अर्थ समिट हुई बेटा। स्थान था बेटा आपका रियो डी जेनेरो, ब्राजील के अंदर। और बेटा इस अर्थ समिट में 100 से ज्यादा देशों के मेंबर्स आए, ठीक है। इनका बेटा उद्देश्य एक ही था कि पर्यावरण को बचाना है और सामाजिक और आर्थिक विकास करना है, ठीक है। और इन लोगों ने क्या किया बेटा, एक घोषणा पत्र पे साइन किया क्लाइमेट चेंज को लेकर, ठीक है, और जैविक विविधता को लेकर। और वहां से निकला बेटा क्या आपका एजेंडा 21, क्या निकला बेटा, एजेंडा 21, कि हर किसी को अपने देश में जाकर, अपने स्टेट के अंदर, अपने लोकल प्लेस के अंदर क्या करना है, एजेंडा 21 तैयार करना है, यानी सतत पोषण विकास हासिल करना है। और मैं आपको बता चुका हूँ सतत पोषण विकास क्या होता है बेटा, ऐसा विकास जो प्रकृति को नुकसान बिना पहुंचाए किया जाए, ठीक है। और इसके अंदर बेटा कार्यसूची क्या है, पर्यावरण क्षति, कि प्रकृति को हम बेटा कम से कम नुकसान पहुंचाएं, गरीबी दूर करें और रोगों से निपटें। और बेटा इसका नारा क्या था, हर स्थानीय निकाय अपना लोकल एजेंडा 21 तैयार करे, ये क्या था बेटा, इनका नारा था। अब देखो बेटा, भारत में संसाधन नियोजन, नियोजन का मतलब होता है बेटा प्लानिंग, कि भारत में किस तरह हम संसाधन की प्लानिंग करते हैं। तो देखो लद्दाख, देखो बेटा लद्दाख में क्या बेटा, हमारे पास सांस्कृतिक विरासत है, लेकिन कमी किसकी बेटा, जल की कमी है, क्योंकि ठंडा इलाका है बेटा, पहाड़ी इलाका है, टेम्परेचर लो है वहाँ। राजस्थान देखो बेटा ऐसी, राजस्थान में क्या है बेटा, हमारे पास सौर ऊर्जा बहुत है, लेकिन कमी किसकी है, जल की कमी है, ठीक है बेटा। इस तरह देखो झारखंड में क्या है बेटा, झारखंड में खनिज बहुत है, क्या है बेटा, खनिज बहुत है, तकनीक नहीं है हमारे पास। इधर देखो बेटा, ये आपका क्या है, अरुणाचल प्रदेश है, जल संपन्न है, जल तो बहुत है, क्योंकि इधर से क्या ब्रह्मपुत्र नदी आ रही होती है, लेकिन कमी किसकी बेटा, विकास की कमी है, डैम वगैरह। अब देखो बेटा, नियोजन के सोपान यानी स्टेप्स कितने हैं बेटा, 3 स्टेप्स होते हैं। पहला, पहचान और सूची, सबसे पहले आप क्या करोगे, सर्वे करोगे ना बेटा, सर्वेक्षण करोगे, ठीक है। फिर उनकी सूची बनाओगे, सही, जब आपका जब आप पहचान कर लोगे कि भाई किस चीज़ की कमी है, उसकी सूची बना लोगे। उसके बाद बेटा क्या करोगे, अपना बनाओगे योजना ढांचा, कि भाई मैं कौन सी तकनीक का इस्तेमाल करके कौन सी कमी दूर कर सकता हूँ, आपके पास जो कौशल है उसका प्रयोग करोगे, ठीक है। तीसरा क्या बेटा, समन्वय यानी कोऑर्डिनेशन, संसाधन का विकास, और साथ में राष्ट्रीय बेटा विकास में क्या बैठाओगे, तालमेल बैठाओगे। अब देखो बेटा लैंड रिसोर्स, कि बेटा हमारे तो टोटल बेटा भारत का 43% कैसा है बेटा, मैदानी इलाका है, 27% पठारी इलाका है, और 30% बेटा कैसा है आपका, पर्वतीय इलाका है, ठीक है। ये जो बेटा 43% आपका मैदानी इलाका है बेटा, ये कृषि और बेटा उद्योग के लिए क्या है, सुविधाजनक है, यानी हम इस पर बेटा खेती कर सकते हैं और उद्योग धंधे काम कर सकते हैं। दूसरा बेटा आपका पर्वतीय, जो कि 30% है, यानी इन पर्वतीय बेटा पहाड़ों से बेटा हमें क्या मिलता है, 12 महीने बहने वाली नदी मिलती है। दूसरा, पर्यटन के रूप से बेटा बहुत इंपॉर्टेंट, लोग घूमने के लिए आते हैं, ठीक है। और ये बेटा इकोसिस्टम को रखता है अच्छा। अगला बेटा आपका पठार, 27%। अब पठार में क्या मिलता है बेटा, हमें खनिज क्या मिलते हैं बेटा, खनिज जीवाश्म ईंधन मिलते हैं हमें बेटा यहाँ, और वनय का संचय कोष है यहाँ। नेक्स्ट देखो बेटा, भू उपयोग प्रारूप, बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है बेटा। तो देखो, राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार भारत के अंदर ये बात तय हो गई कि हर राज्य में कम से कम 33% क्या हो, फॉरेस्ट हो, क्या हो बेटा, 33% फॉरेस्ट हो। और कृषि के लिए जो अनुपलब्ध जमीन होगी, या तो बंजर भूमि होनी चाहिए, सड़क
और इमारतें। अगला बेटा देखो, परती भूमि क्या होती है? यानी ऐसी भूमि बेटा जो 1 साल से कम खाली रही हो, उसे हम बोलते हैं परती भूमि। और वो भूमि जो 1 से 5 साल के बेटा ज़्यादा खाली रही हो, उसे हम क्या बोलते हैं? पुरातन परती। ठीक है बेटा। शुद्ध बोया गया क्षेत्र क्या होता है? नहीं, 1 वर्ष में ऐसी ज़मीन जिसमें एक ही बार बेटा बोया गया हो। ठीक है? और आपका बेटा सकल कृषि क्षेत्र क्या होता है? शुद्ध बोया गया क्षेत्र, साथ में 1 से बार अधिक बोया गया क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं बेटा? सकल कृषि क्षेत्र कहा जाता है। अब देखो बेटा, भूमि नवीनीकरण क्या होता है और संरक्षण क्या होता है? तो देखो बेटा, इनके कारण क्या है, किस वजह से होता है और कौन से स्टेट से? तो बेटा हमने टेबल पहले बना रखी है। देखो बेटा, कारण क्या है? सबसे पहला माइनिंग, जब हम खनन करते हैं, जब हम जमीन खोद के उसके अंदर से बेटा खनिज निकालते हैं, मिनरल्स निकालते हैं, तो इससे बेटा प्रभावित राज्य कौन से हैं? पहला झारखंड है, दूसरा छत्तीसगढ़, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा उड़ीसा। अति पशुचारण बेटा, गाय भैंस हो गई आपकी, खच्चर वगैरह हो गई है ना, भेड़ वगैरह हो गई, ये सब घास चरती है बेटा। अगर ज़्यादा चर लें तो जमीन की उर्वरता शक्ति खत्म हो जाती है ना बेटा, जमीन बंजर बन जाती है हमारी। ठीक है? और राज्य कौन से बेटा प्रभावित इससे? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। तीसरा बेटा, अधिक सिंचाई करने से बेटा क्या होता है? भूमि का निम्नीकरण होता है। जैसे पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश बेटा, इसमें जबरदस्ती खेती किसकी होती है? ज्यादा चावल की होती है बेटा, क्योंकि चावल क्या आपका कमर्शियल क्रॉप है ना? उसको बीच में डिमांड ज्यादा बेटा मार्केट में। अगला क्या बेटा? औद्योगिक धूल, फैक्ट्रियों से धुआं निकलता है ना, केमिकल निकलता है बेटा। उसकी परत जब बेटा जमती है जब धरती के ऊपर, तो मिट्टी खराब कर देती है, जमीन खराब कर देती है। और बेटा इससे प्रभावित राज्य कौन से आपके? सीमेंट उद्योग क्षेत्र है। अच्छा बेटा, अब संरक्षण के उपाय देखो, किस तरह बेटा बचा सकते हैं जमीन को निम्नीकरण से? पहला, वनारोपण, जितना हो सकता है बेटा उतना पेड़ पौधे लगाओ। दूसरा, पशु चरण को बेटा नियंत्रण करो। तीसरा, ऐसे इलाके बेटा जहाँ पे पानी कम है वहाँ पे क्या लगानी चाहिए हमको? कांटेदार झाड़ी लगानी चाहिए। चौथा, औद्योगिक जल का परिष्करण, यानी फैक्ट्रियों से और बेटा कंपनी से जो जल निकलता है बेटा केमिकल वाला, उसको हम क्या कर सकते हैं? उसको रिसाइकल करके, तकनीक का इस्तेमाल करके उसको रीयूज कर सकें। ठीक है? अगला देखो बेटा, मृदा संसाधन। तो सबसे पहले बेटा जलोढ़ मृदा। ठीक है? इसका क्षेत्र कौन सा बेटा? संपूर्ण उत्तरी मैदान। कौन सा बेटा? संपूर्ण उत्तरी मैदान। ये वाला हिस्सा, इससे ऊपर वाला हिस्सा जो ये नॉर्थ वाला इलाका बेटा संपूर्ण उत्तरी मैदान। और बेटा पूर्वीय तटीय डेल्टा, पूर्व की ओर जो बेटा आपका डेल्टा बनता है इधर वाला, ये जो एरिया ये वाला। ठीक है? निर्माण देखो बेटा, सिंधु नदी, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, जब ये बेटा पहाड़ों से बहती हुई नीचे की ओर आती है तो मैदानों का निर्माण करती है। और बेटा इन्हीं मैदानों में ये अपने साथ क्या लेके आती है बेटा? जलोढ़ मृदा लेके आती है, उपजाऊ होती है बेटा, और वो खेती के लिए उपयोग होती है। अच्छा, और बेटा इस मृदा में क्या मिलता है हमको? पोटाश मिलता है, फास्फोरस मिलता है और चूना मिलता है। और बेटा इन उत्तरी बेटा मैदानों में फसल कौन सी उगती है? गन्ना, चावल, गेहूं और दलहन उगती है बेटा। अच्छा, नेक्स्ट बेटा आपका पॉइंट इंपॉर्टेंट, एक है बांगर, दूसरा है खादर। तो बांगर क्या होता है बेटा? जो पुराना जलोढ़ कंकड़ होता है, ये बहुत ज्यादा होता है, कंकड़ ज्यादा होती है और बेटा कम उपजाऊ होती है। खादर जो बेटा आपका नया जलोढ़ होता है, महीन कण एकदम। ठीक है? और बेटा कैसी होती है ये? अधिक उपजाऊ। कैसी होती है बेटा? अधिक उपजाऊ। जैसे जैसे बेटा आप पहाड़ों के ऊपर जाओगे तो आपको कंकड़ मोटे मोटे मिलेंगे, और जैसे आप पहाड़ों के नीचे की ओर आओगे तो आपको जो कण है वो कैसे मिलेंगे बेटा? महीन। कैसे मिलेंगे? महीन। अगला बेटा काली मृदा। इसको हम बेटा क्या बोलते हैं? रेगर मृदा भी बोलते हैं, रेगुर बोल दो इंग्लिश में, और हिंदी बोलते हैं रेगर मृदा। ठीक है बेटा? और ये कपास की खेती के लिए बेटा बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। ठीक है? और बहुत ही अच्छी होती है। इसका जो बेटा इलाका कौन सा? दक्कन पठार वाला इलाका, यानी महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा और बेटा मध्य प्रदेश का इलाका। यहाँ पर कपास की खेती ज्यादा होती है और काली मिट्टी में ज्यादा पाई जाती है। जनक सामग्री देखो बेटा कि ये काली मिट्टी बनती कैसे बेटा? ज्वालामुखी का जो लावा होता है ना, जैसा बेसाल्ट कहते हो, उससे बनती है। विशेषता क्या बेटा? नमी धारण करने की बेटा इसके अंदर जो क्षमता होती है वो क्या होती है बेटा? बहुत अद्भुत होती है। और गर्मी के बेटा मौसम में क्या पड़ जाती है बेटा? इस मिट्टी में दरारें क्या पड़ जाती है? दरारें। और ये बेटा खुद को ही फिर स्वयं जोत लेती है। और इसके अंदर बेटा जो पोषक तत्व है वो कौन कौन से हैं? कैल्शियम कार्बोनेट है, मैग्नीशियम है और आपका पोटास है। नेक्स्ट बेटा आपका लाल, पीली और लेटराइट मृदा। ठीक है बेटा? तो देखो बेटा, लाल और पीली मृदा, रंग देखो बेटा, ये जो आग छट्टे होते हैं, आपको पता है इग्नियस रॉक जब बर्फ जब फटती है बेटा, तो उसके अंदर बेटा मोल्टन मैग्मा होता है, जब वो बाहर आ जाता है। ठीक है? तो जो आग चट्टान होते हैं उसमें बेटा क्या होते हैं? लोहे की धातु के प्रसार से लाल होती है मिट्टी। और जब जल मिलता है बेटा उस मिट्टी पे तो क्या बन जाती है? पीली बन जाती है। और इसका कौन सा इलाका बेटा? दक्कन पठार के पूर्वी और दक्षिणी भाग, उड़ीसा के अंदर मिलेगा बेटा आपको, और छत्तीसगढ़ के अंदर मिलेगा। ठीक है बेटा? लेटराइट मृदा, लेटराइट शब्द बेटा ठीक है, एक लैटिन शब्द है बेटा, उससे निकला है, लेटर से, जिसका मतलब होता है बेटा ईंट। क्या मतलब होता है? ईंट। निर्माण देखो बेटा, उच्च तापमान पे और अत्यधिक वर्षा, इसको टेम्परेचर भी हाई चाहिए और बेटा वर्षा भी बहुत ज्यादा चाहिए, तभी क्या होगा बेटा? लीचिंग होगा, निच्छालन होगा। उपयोग देखो बेटा, खाद डालकर हम क्या करते हैं? खेती करते हैं। काजू की फसल के लिए सबसे बेस्ट बेटा आपकी क्या? लेटराइट मृदा। ध्यान रखना इस बात को।
नेक्स्ट है बेटा आपका मरुस्थलीय और वन मृदा। तो देखो बेटा एरिड सॉइल जिसको आप कहते हो इंग्लिश में, और हिंदी में बेटा क्या कहते हो आप, मरुस्थलीय मृदा। इसका रंग कैसा होता है बेटा, लाल और भूरा होता है। प्रकृति कैसी बेटा इसकी, रेतीली और लवणीय, यानी नमक की मात्रा ज्यादा होती है इस मिट्टी में। ठीक है बेटा, और इसमें कमी किसकी होती है बेटा, नमी और ह्यूमस की कमी होती है। क्षेत्र कौन सा बेटा, पश्चिमी राजस्थान। अगला टॉपिक क्या है बेटा आपका, वन मृदा। ये आपको बेटा कहाँ मिलेगा, पहाड़ी और बेटा पर्वतीय क्षेत्र मिलेगा आपको। ठीक है। दूसरा बेटा इसकी जो प्रकृति है कैसी बेटा, नदी घाटी में दोमट और सिल्टदार। ठीक है। ऊपरी बेटा ढालों पर हमें कैसे कण मिलते हैं, मोटे मोटे कण मिलते हैं। समस्या क्या है कि बेटा हिमालय के क्षेत्रों में अपरदन ज्यादा होता है और अम्ल की प्रकृति ज्यादा है, यानी एसिडिक ज्यादा है वो। अच्छा बेटा अब देखो मृदा अपरदन किस टाइप से होता है और उसको कैसे बचा सकते हैं बेटा। देखो मृदा अपरदन का मतलब होता है जब मिट्टी कट के निकल जाए। तो ये देखो बेटा अवनालिका, आप समझो अवनालिका होती क्या है बेटा। देखो ये जो डायग्राम है बेटा, समझो इस बात को। जैसे मानो कि पहले ये एक पूरी लैंड थी। ठीक है। इस लैंड में क्या हो बेटा, गड्ढे हो गए, क्या हो गए, गड्ढे। और बेटा इन गड्ढों में से क्या जा रहा है, ये जो पानी पास हो रहा है आप देख सकते हो इस डायग्राम में। ठीक है। जब गहरी नालियां बन जाए तो इसको हम क्या बोलते हैं, अवनालिका। क्या बोलते हैं बेटा, अवनालिका। दूसरा क्या बेटा, चादर अप्रदन। क्या बोलते हैं बेटा, चादर अप्रदन। कि जब पानी बहता हुआ आए और अपने साथ क्या करे बेटा, मिट्टी की ऊपरी परत को बहा के ले चले जाए। ठीक है बेटा, इसको हम क्या बोलते हैं, चादर अप्रदन। अब देखो बेटा इसको हम किस तरह बचा सकते हैं। तो पहला बेटा समुचित जुताई, कंट्रोल प्लफिंग करके। दूसरा बेटा आपका सोपानी कृषि, जिसको आप बोलते हो सीढ़ीदार खेती, टेरेस फार्मिंग करके। तीसरा बेटा आपकी पट्टी कृषि, यानी एक ही जमीन के टुकड़े के अंदर आप पट्टियों में खेती करो। और तीसरा बेटा आपका रक्षक मेखला, शेल्टर बेल्ट्स। ठीक है बेटा, कि आप क्या करोगे, दो साइड्स में पेड़ पौधे लगा दोगे और बीच में क्या करोगे बेटा, खेती वगैरह करोगे। तो इससे क्या कर सकते हो बेटा, आप इससे मिट्टी को कटने से बचा सकते हो। और बेटा आज आपका ये चैप्टर 1 जियोग्राफी का यहाँ खत्म होता है। आई होप आप सभी को ये चैप्टर समझ में आएगा। और बेटा अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए नोट्स की, तो बेटा मुझे कमेंट में बताएं, फिर मैं आपके लिए एक टेलीग्राम ग्रुप बना दूंगा और उसमें आपको ऐड करके बेटा मैं पीडीएफ वगैरह भेज दूंगा। तो तब तक के लिए बेटा ठीक है, अच्छे से पढ़िए। और आपके एग्जाम चल रहे हैं, अब बोर्ड के स्टार्ट होने वाले हैं 25 तारीख से। तो जितना हो सकता है बेटा उतनी मेहनत कर दो। और बाकी हम तो आपके साथ लगे हुए हैं। और बेटा अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो जितने बच्चे बेटा क्लास 10th वाले सब तक बेटा ये वीडियो पहुंचा दो। क्योंकि बेटा ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। अगर आप ये सोचोगे कि यार मतलब मैं इस वीडियो को आगे नहीं शेयर करूंगा वरना किसी और के अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, तो देखो बेटा ऐसा नहीं होता है। आपको भी सेम ज्ञान मिलेगा, उसको भी सेम ज्ञान मिलेगा, सबको ही अच्छे नंबर से पास होना है। तो बेटा ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करो। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।